Hello students, good morning. How are you all? All are fine? Okay, very good. I am also fine. I am with your Nancy ma'am हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, आपके सारे चैप्टर्स यानी कि सेकेंड टर्म के जितने भी पोर्शन थे, सिलेबस थे, वो सब फिनिश हो चुके हैं, ठीक है, ओवर हो चुके हैं। अब क्या है बच्चों, आपका एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो इसीलिए तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। तो बच्चों, आज से आपका रिवीजन स्टार्ट है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर्स आपके आएंगे, ठीक है। जो आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया है वो भी, और प्लस अभी सेकेंड टर्म से जहां से आप चलाक लोमड़ी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 चैप्टर यानी कि पेड़ पौधे तक। तो टोटल 1 to 10 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन बैक साइड से करेंगे, यानी कि चैप्टर 10 से लेकर के 1 की ओर जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं रिवीजन में चैप्टर कंप्लीट कराते जाऊंगी, एक एक चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना है। तो जल्दी से जाइए बच्चों, चैप्टर 10 ओपन कीजिए, उसके बाद हम लोग बुक वर्क करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग बुक में क्वेश्चन आंसर किए थे, कहाँ क्वेश्चन हम लोग सर्च किए थे, और कैसे आपकी बुक फिल हुई थी, ठीक है। और जो आपके कॉपी वर्क थे ये भी हम लोग साथ में करेंगे। तो जल्दी से जाइए बच्चों, अपनी कॉपी, बुक, पेंसिल, इरेजर निकाल के बैठिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो मेरे साथ रिवीजन कंप्लीट कीजिए, ताकि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। ओके बच्चों, तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी बुक निकाल ली है, भाषा माधुरी की बुक। आई होप कि आप भी निकाल लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका पेज नंबर आपका है 3838, ठीक है। ये चैप्टर आपका है बच्चों चैप्टर 10 पेड़ पौधे, जिसका आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो आज चैप्टर 10 को अच्छी तरह से आप स्टडी कर लो, ताकि मैं कल इसका टेस्ट लूंगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये है चैप्टर 10 पेड़ पौधे। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप इसको टर्न करोगे तो आपको पेज नंबर नीचे मिल जाएगा, आपको 3838 और 3939, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो नए शब्द यानी कि शब्दार्थ, ठीक है। तो ये है आपका रिवीजन, नए शब्द। तो वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि वृक्ष क्या है, जिसको बोलते हैं पेड़, और इंग्लिश में होता है ट्री। तो एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको वृक्ष दूंगी नए शब्द यानी शब्दार्थ लिखने के लिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पेड़, ठीक है। टेस्ट में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है बच्चों आभारी। आभारी का मतलब क्या होता है, एहसान मंद, ठीक है। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप क्या हो जाते हो, उसके लिए एहसान मंद हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, मनोहर। क्या है, माँ नाम ओ हर है, मनोहर। मनोहर इट मीन सुंदर, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका अंग। ये क्या है, अंग, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसका शब्दार्थ, उसका अर्थ क्या होता है, भाग। इट मीन्स इंग्लिश में बोल सकते हो आप पार्ट, ठीक है। जैसे बॉडी का पार्ट होता है ना, एक अंग होता है, तो जस्ट लाइक वही है अंग, इट मीन्स भाग, और इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन आप देखिए पोषण। क्या है, पोषण यानी कि पालन करना। पोषण का मतलब क्या होता है, पालन करना। तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो पोषण का मतलब होता है जैसे मम्मी पापा आपका केयर करते हैं ना, तो वैसे ही क्या है, पेड़ पौधे को भी आपको केयर करना चाहिए। और पेड़ पौधे बदले में आपको क्या देते हैं, आपके लिए फल देते हैं, फूल देते हैं ना, मेडिसिन के लिए उनके जो जड़ है, लीव है, काम आता है ना। तो एक तरह से क्या होता है, वो हम लोगों के लिए हेल्प करते हैं। तो पोषण क्या मिलता है, पालन करना। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों आपका हानि। हानि का मतलब होता है नुकसान होना, इसका मतलब होता है लॉस, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जाम में आपके शब्दार्थ आएंगे, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है आपको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। ये है आओ अभ्यास करें। अब ये मैं इस तरह का खाली स्थान भरे, सेम मैं ऐसे ही पूछ दूंगी, ठीक है। दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करूंगी, आपको सोच समझ के इसका आंसर भरना है। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड कीजिए। पौधों के रेशे से बनते हैं, यानी कि पौधों के रेशे से क्या बनते हैं, बर्तन बनता है कि कपड़ा बनता है। तो आपको लिखना है कपड़े भी पौधों के रेशे से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए बच्चों। कोई तुम्हारे कपड़े फाड़ दे तो क्या तुमको अच्छा लगेगा। तो ये है तुम्हें, दूसरों
तो आपका मजाक बनाएंगे, हंसेंगे अगर आपका कपड़ा फट जाएगा तो, लेकिन आपको बुरा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए तुम्हें। कोई तुम्हारे कपड़े फाड़ दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर में आपको तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन है, हम आज से किसी पेड़ पौधे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि पेड़ का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है, फूल नहीं तोड़ना है, फल में पत्थर नहीं मारना है। तो ये है बच्चों, हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो लाभ तो देना ही देना है, पानी देना है पौधों को, ठीक है, समय समय पर केयर करना है, लेकिन हानि यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन आएंगे बच्चों, घ। पौधों पर खिले रंग बिरंगे, पौधों पर क्या होता है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं ना, जो हमें खुशी देते हैं। फल तो रंग बिरंगे नहीं होते। मैंगो को कभी आपने देखा है ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, नहीं देखा है ना। तो काला, पीला, हरा होता है आपका आम, नहीं होता है ना, लेकिन फूल का कलर होता है। तो यही है, पौधों पर जो खिला हुआ है रंग बिरंगे, वो क्या होता है, फूल, हमें खुशी देते हैं। तो दो ऑप्शन है, फल फल और फूला फूल। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, फूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको इस तरह का ऐसे मिलेगा मेरा बगीचा पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मेरा बगीचा मैं दे दूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगी। तो आपको उसको क्या करना है, फिल करना है, जैसे वाक्य पूरा करे। तो यह मेरा क्या है, ये आपका गार्डन है, यानी कि बगीचा है। ठीक है, इसमें मैं पानी डालती हूँ। आप तो दूध तो डालोगे नहीं, ठीक है, क्या डालोगे, पानी डालोगे पौधों में। ठीक है ना। ग नंबर क्या है, मुझे इनसे फल फूल मिलते हैं। ऑब्वियसली सी बात है बच्चों कि आपको प्लांट से क्या मिलते हैं, ट्री से क्या मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, मेडिसिन भी मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया फल और फूल। दूध दही तो आपको मिलते नहीं है, मिठाई चॉकलेट तो मिलते नहीं है पेड़ पौधों से, क्या मिलते हैं, फल फूल। तो यही आपको लिखना है। ठीक है, घ नंबर है आपके, फल खाने के काम आते हैं। या फल को सिर्फ आप सजाते हो, सजाते नहीं ना हो, खाते हो, तो फल खाने का क्या आता है, काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है च नंबर, पेड़ पौधे वायु साफ करते हैं। तो पेड़ पौधे आपको पता है कि जो भी गंदगी है वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे साफ करते हैं। ठीक है, और इन्हीं से क्या होती है, अच्छी तरह से बारिश होती है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होंगी और गर्मी आपको बहुत ज्यादा लगेंगी और बहुत सारे बीमारियां होंगी। ठीक है, तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बच्चों। आप अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरी वीडियो देखिए, आप क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पेड़ पौधे वायु साफ करते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका यहां पर क्या है, वाक्यों के नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को लिखना है। वाक्यों के स्थान पर, यानी कि बार बार आपका नाम नहीं दिया गया है इसमें, ये वो तुम हम ऐसे करके लिखा है। तो जो लिखा हुआ है नाम के स्थान पर उसको अंडरलाइन करना है और उसका नाम को कहाँ लिखना है, इस ब्लैंक में। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो, ये किसी को अपना फूल तोड़ने को मना नहीं करते। यहां पर किसी का नाम नहीं दिया है, यहां पे दिया है ये और अपना। तो ये क्या करना है, ये और अपना को यहां पर लिख देना है। दिख रहा है बच्चों, ओके। अब क्या है, इनकी ताजी वायु में हम सांस लेते हैं। तो इनकी और हमको क्या करना है बच्चों, यहां पर लिख देनी है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट वन है, इन्हें खाकर हम शरीर का पोषण करते हैं। तो इन्हें और हम, ठीक है, यहां पर लिख देना है इन्हें और हम। ओके बच्चों। घ नंबर है, साफ हवा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो साफ हवा हमारे लिए, नाम नहीं दिया है किसके लिए, आपका नाम नहीं दिया है, सिर्फ हमारे लिए। तो यहां पर लिख दिया है हमारे लिए। ओके बच्चों। नेक्स्ट वन है च नंबर, हम इनको समय पर पानी देंगे। हम और इनको मतलब किसको, तो हम और इनको दोनों को कहां लिखना है, इस बॉक्स में। ओके। नेक्स्ट वन बच्चों आइए, इन शब्दों में कौन कौन सी मात्राएं लगी हैं। अब जैसे वृक्ष में कौन सी मात्रा लगी है, री। और री की मात्रा कैसे होती है बच्चों, आपको पता है ना। री की मात्रा आपकी होती है इस तरह से। ठीक। कपड़े, कपड़े में ए का मात्रा कैसे होता है, ऐसे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है। पेड़, ये यहाँ पे दी हुई है, ये ए का मात्रा है, ये ए है और ए का मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो कौन सी मात्राएं लगी हैं आपको बताना है। ए, ये फूल है तो ऊ की मात्रा, तो ये वाला आपको क्या है, इसकी मात्राएं लगी हैं। तो इसकी मात्रा कैसे होती है, ये वाला। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख लो ताकि आपको याद रहे।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर दूंगी। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी ताकि आप पहचानो कि कौन सा पेड़ है और कौन सा पौधा है। ये आम का क्या बोलते हैं, पौधा या आम का पेड़, तो आपको लिखना है क्योंकि ये मैंगो है। अगर मैं सेब का पेड़ देती हूं तो आपको लिखना पड़ेगा सेब का पेड़। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है आम का पेड़, तो ये बताना है कि ये पौधा है कि पेड़ है। यहाँ देखो दिया है ना, चित्रों में दिए गए पेड़ पौधों के नाम लिखे, तो पेड़ है कि पौधा है ये भी लिखना है। तो आम का पेड़। अब ये देखो, ये फूल तो है लेकिन किस चीज का फूल है, गुलाब का। ठीक है, तो गुलाब का क्या है, पेड़ है कि पौधा है, छोटा है तो क्या होगा, गुलाब का पौधा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखिए, ये क्या है, केला का पौधा है कि केला का पेड़, तो केला का पेड़ बोलते हैं बच्चों, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, केला का पेड़, पूरा आंसर देना है। ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 3939 में है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको टेस्ट में या फिर एग्जाम में मैं जरूर दूंगी बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर 10 आपका रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं आपको कॉपी में दिखा दूं बच्चों कि आपको कॉपी में क्या लिखना था। आपको लिखना था बच्चों कॉपी में पाठ 10 पेड़ पौधे। ठीक है, जिसका शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिखा है वृक्ष, जिसका मतलब होता है पेड़, मनोहर जिसका मतलब होता है सुंदर, पोषण जिसका मतलब होता है पालन करना, आभारी मतलब एहसान मंद, अंग जिसका मतलब होता है भाग, और हानि जिसका मतलब होता है नुकसान। ठीक है बच्चों, तो इसको एग्जाम में अच्छी तरह से लर्न करना। मैं ये वाले सब दूंगी, ठीक, और इसके बगल वाला आपको लिखना है टेस्ट में। आई बात समझ में बच्चों? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर 10 समझ में आ गया है बच्चों। तो अच्छी तरह से इसका पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास टेस्ट। ओके बच्चों, ठीक है, हम लोग क्लास में मिलते हैं। बच्चों, आपने देख लिया कॉपी वर्क और बुक वर्क, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। आई होप कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट रिवीजन के साथ। किनके साथ? यस, आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ। ओके बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।